हेलो विद्यार्थियों एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने हमारा जर्नल एंट्री विद जीएसटी स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत किया था, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 से। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ये दोनों क्वेश्चन जो है ये भी बेसिक क्वेश्चन ही है, बट ये क्वेश्चन आप लोगों को तभी जमेगा जब आप लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से किया हो। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में पूरा का पूरा टॉपिक अच्छे से पढ़ा हो। तो चलिए बच्चों, आज का हमारा क्लास शुरू करते हैं। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों को करना क्या है, सिंपल जर्नल एंट्री विद जीएसटी पास करना है। इसमें सबसे मेन चीज ध्यान में रखना कि जो ट्रांजैक्शन है वो इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन है या इंट्रास्टेट। लास्ट क्लास में बताया था इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन मतलब क्या, अगर कोई भी ट्रांजैक्शन बाय और सेल विद इन अ स्टेट हो रहा है, स्टेट के स्टेट में, तो इसको बोला जाता है इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन। जैसे मुंबई से पुणे, मुंबई नागपुर, ये जो स्टेट के अंदर में जो ट्रांजैक्शन हो रहा है इसको बोलते हैं इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन, और इसके लिए जो जीएसटी लगता है वो लगता है सीजीएसटी और एसजीएसटी। इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन क्या था कि जहां पे हम लोग बाय या सेल कर रहे हैं आउटसाइड द स्टेट, बराबर, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन, जिसमें आप लोगों को लगता था आईजीएसटी। अब सबसे पहले ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखिए करना क्या है। देखिए मैंने यहाँ पे पहले क्वेश्चन लिख के रख दिया, परचेज और सेल का एंट्री बिल्कुल फिक्स है। परचेज के समय आप लोगों को लगाना है इनपुट और सेल के समय लगाना है आप लोगों को आउटपुट। अब देखते हैं, मिस्टर ए परचेज अ गुड्स रुपीज 10,000 फ्रॉम मिस्टर बी नागपुर इन कैश। अब देखो यहाँ पे फर्क कहाँ पे है। यहाँ पे मिस्टर ए परचेस कर रहा है और मिस्टर ए कहाँ का है, मुंबई का, और मिस्टर बी कहाँ का है, नागपुर का। मतलब ये जो दोनों है, ये दोनों क्या है, महाराष्ट्र के स्टेट में है, महाराष्ट्र एमएच और एमएच। ओके, अब यहाँ पे जो जीएसटी लगेगा, ये जो जीएसटी यहाँ पे बोला है, जैसे 10% जीएसटी बोला, तो यहाँ पे ना बच्चों जीएसटी दो कैटेगरी में डिवाइड होगा। कौन सा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था, यहाँ पे जीएसटी 10% बोला है, अच्छे से सुनना, यहाँ पे ईच वर्ड का यूज नहीं किया गया है, यहाँ पे 10% बोला है, तो हम लोग क्या करेंगे, 5% सीजीएसटी और 5% एसजीएसटी, इसके हिसाब से हम लोग इसको करेंगे सॉल्व। दूसरा ट्रांजेक्शन, ये देखो कि कैश है या क्रेडिट, तो ये जो ट्रांजेक्शन है, ये ट्रांजेक्शन है यहाँ पे कैश ट्रांजेक्शन। तो चलो हम लोग जर्नल एंट्री शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोगों ने परचेज किया है यहाँ पे 1 लाख रुपीज का, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, परचेज हम लोगों ने किया 1 लाख रुपीज का। चलो ठीक है, फिर उसके बाद इनपुट सीजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी, उसके बाद लगेगा आपका इनपुट एसजीएसटी। चलो अब इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना परसेंट है, ये 10%। 10% मतलब आधा आधा लेना पड़ेगा, 5%। तो 1 लाख का 5% कितना आएगा, 5,000। तो सीजीएसटी हो गया बच्चों 5,000 और एसजीएसटी भी हो गया यहाँ पे 5,000। तो टोटल परचेज कितने का किया अपन ने, 1,10,000 रुपए का, बराबर। अब यहाँ पे मेन चीज ये है, 1,10,000 कैश में किया या क्रेडिट, बराबर, तो यहाँ पे लिखा है कैश, तो ये क्या आ जाएगा हम लोगों के लिए, कैश। ठीक है, अब जर्नल एंट्री समझो, ये है जर्नल एंट्रीज का। परचेज अकाउंट डेबिटेड, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 1 लाख रुपीज। चलो लिख लिया। फिर नेक्स्ट, अब विद इन अ स्टेट है तो जीएसटी दो कैटेगरी में लगेगा, इनपुट, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिटेड, अमाउंट कितना है, 5,000 रुपए। नेक्स्ट इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिटेड, कितना, 5,000 रुपए, टू, यहाँ पे आएगा टू कैश अकाउंट, और कैश अकाउंट में कितना आएगा आप लोगों का, 1,10,000 रुपए। जो कैलकुलेशन आप लोगों ने यहाँ किया उसी की अपन ने जर्नल एंट्री पास किया, 1,05,000 5,000 और टोटल 1,10,000। ये था नॉर्मल क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में करना क्या है, चेंजेस उसमें देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में ना बच्चों स्टेट देखो, ये है मुंबई, मुंबई आ गया महाराष्ट्र, और दिल्ली तो अलग स्टेट हो गया एक तरीके का। तो यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन है, ये ट्रांजेक्शन कौन सा होगा, यहाँ पे इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। और इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन के लिए ना हम लोग ये जो जीएसटी है, ये एक ही जीएसटी लगेगा, कौन सा, आईजीएसटी। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो या लिख के रख दो इसको, मैं इसको मिटा रहा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे भी बोला है इन कैश, तो इन कैश है,
तो ये सारी चीज़ें तो लगभग लगभग सेम है। इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ पे। ओके ओके ओके, चलो ठीक है। ओके, इसको भी मिटा रहा हूँ मैं, इन सबको मिटा देता हूँ मैं। ठीक है, इन सबको मिटा रहा हूँ मैं। जर्नल एंट्री सेम है, सिर्फ खाली अमाउंट में चेंज है। देखो अब यहाँ पे हम लोगों ने परचेस कितने का किया, हम लोगों ने परचेस किया है 10,000, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 10,000। दूसरी बात, अब इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है, स्टेट चेंज हो गया तो यहाँ पे जीएसटी सिर्फ लगेगा आईजीएसटी, तो यहाँ लिखूंगा मैं आईजीएसटी, जो कि कितना रहेगा, सिंपल 10% मतलब 1,000 रुपीज। और ये टोटल मिला के कितना हो गया बच्चों, 11,000। बराबर, सिंपल। अब परचेस अकाउंट डेबिटेड, कितना परचेस अकाउंट, 10,000। नेक्स्ट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिटेड, कितना आईजीएसटी अकाउंट डेबिट कितना आएगा, 1,000 टू कैश अकाउंट 11,000। दैट्स इट, खत्म। बराबर, ये समझ में आया आप लोगों को। ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड वाला। फर्स्ट हम लोगों ने किया, अभी हम लोगों ने किया सेकंड। अब हम लोग आते हैं थर्ड के ऊपर। थर्ड में भी देखो, थर्ड में अगर आप लोग देखोगे तो पार्टी का नाम, स्टेट, अमाउंट सब कुछ चेंज है। सिर्फ यहाँ पे अगर सेकंड और थर्ड में कंपेयर करोगे तो सेकंड में यहाँ पे लिखा है कैश और यहाँ पे कुछ भी कैश नहीं लिखा। तो यहाँ पे ना बच्चों सिर्फ हल्का सा चेंज क्या आएगा पता है, यहाँ पे कैश के जगह यहाँ पे आ जाएगा पार्टी का नाम मिस्टर सी। तो यहाँ पे हम लोग कैश के जगह क्या लिख लेंगे, मिस्टर सी अकाउंट। खत्म। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। चलिए, अब ये तो था परचेज के बारे में। अब आ जाते हैं हम लोग सेल के बारे में। सेल में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हमारा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर ये 4 और ये 5, ये चलो देखते हैं। देखो, सेल के समय हम लोगों को वर्ड यूज करना पड़ता है बच्चों, आउटपुट। देखिए, भोपाल एमपी का कैपिटल आ जाता, नागपुर आ गया महाराष्ट्र में। सबसे पहले ये समझो कि ट्रांजेक्शन कौन सा है, इंट्रा स्टेट या इंटर स्टेट, कौन सा, इंटर स्टेट। स्टेट हो गया चेंज, तो स्टेट चेंज हो गया, तो यहाँ पे जो जीएसटी है वो जीएसटी आप लोगों को लगेगा यहाँ पे सिंपल आईजीएसटी। ठीक है, कितने का परचेस किया, सेल किया, देखो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सेल। सेल हम लोगों ने किया है बच्चों यहाँ पे 1,00,000 रुपीज का। ओके, अब यहाँ पे लगेगा आउटपुट, आउटपुट और ये टोटल। आउटपुट कौन सा लगेगा यहाँ पे, आईजीएसटी, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ आईजीएसटी। और 10%, 1,00,000 का 10% मतलब कितना आएगा यहाँ पे, 10,000। तो टोटल आप लोगों का ये कितना आ गया, 1,10,000 रुपए। ठीक है, अब दूसरा ये चीज देखना जरूरी है यहाँ पे कि ये जो ट्रांजेक्शन है ये कैश में है कि क्रेडिट। तो ये जो है ना यहाँ पे लिखा है कैश, तो हम लोगों की जर्नल एंट्री कैसे आएगी समझो। आप लोगों की जर्नल एंट्री आएगी कैश अकाउंट डेबिटेड, अमाउंट आएगा 1,10,000, सेल का अमाउंट आएगा टू सेल 1,00,000, और यहाँ पे आएगा आउटपुट, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आईजीएसटी अकाउंट और अमाउंट रहेगा यहाँ पे 10,000। ये है आपका जर्नल एंट्री। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा कि हो क्या रहा है। ठीक है, अगर आप लोग फिफ्थ क्वेश्चन को कंपेयर करोगे ना तो फिफ्थ क्वेश्चन में भी लगभग लगभग सेम है। स्टेट चेंज हुआ है, जैसे फोर्थ में भोपाल और नागपुर था, यहाँ पे हैदराबाद और नागपुर है, मतलब इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है। तो यहाँ पे भी आप लोगों का आईजीएसटी लगेगा, कैलकुलेशन रहेगा बच्चों बिल्कुल सेम। तो सर चेंज क्या है, चेंज बस इतना है, ये क्वेश्चन में कैश में सेल किया था, ये क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला, पार्टी का नाम दिया है, तो यहाँ पे कैश के जगह आ जाएगा पार्टी का नाम, और पार्टी का नाम क्या है यहाँ पे, मिस्टर बी। तो आप लोगों को लिखना पड़ेगा यहाँ पे मिस्टर बी अकाउंट डेबिट। दैट्स इट। चलिए, अच्छे से आप लोगों को समझ में अगर आया होगा तो इसको नोट डाउन करके रखिए। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 में ना थोड़ा कैलकुलेशन में अलग अलग चेंजेस है, तो उसको हम लोग कवर करते हैं। मैं इसको मिटा देता हूँ सबसे पहले, ताकि आप लोगों का आसानी जाए समझने में, ज्यादा डिफिकल्ट तो है नहीं। अब देखो, अब जैसा कि अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 अगर पढ़ोगे तो क्वेश्चन नंबर 5 में ना बच्चों यहाँ पे अलग क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ अलग नहीं है, यहाँ पे कहीं कहीं पे डिस्काउंट आया है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को डिस्काउंट का टॉपिक पता, और नहीं पता तो हम लोग एक बार क्विकली रिवाइज कर लेंगे कि डिस्काउंट में होता क्या। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट ये दो टॉपिक्स होते हैं। चलो 2 मिनट समय दीजिए मुझे, मैं इसको मिटा देता हूँ पूरा का पूरा। ओके, चल ये अपने हो गए नॉर्मल एंट्री,
इसको पूरे इसको मैं मिटा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों दिया क्या, क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे बोला गया है मिस्टर ए मुंबई, मुंबई कहाँ आ गया, महाराष्ट्र, ओके, एंड नागपुर वो भी आ गया महाराष्ट्र, परचेज किया है। तो चलो परचेज का कैलकुलेशन हम लोग करते हैं। कैसा करते थे हम लोग, अभी हम लोगों ने किया परचेज कितने का किया है बच्चों, यहाँ पे परचेज 1 लाख का, चलो 1 लाख लिख लिया, ओके। उसके बाद अब सिंपल सी बात है, विद इन अ स्टेट है तो जीएसटी दो कैटेगरी में डिवाइड होगा, क्या कौन सा, सीजीएसटी और एसजीएसटी, एसजीएसटी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ परचेज के समय इनपुट सीजीएसटी और दूसरा इनपुट एसजीएसटी, ओके। 10% है तो कितना होगा 5 अगर देखोगे ना तो मैंने क्वेश्चन जानबूझ के कोरिलेटेड बनाया ताकि आप लोगों को समझ में आए कंसेप्ट में हो क्या रहा है। ये हो गया 5000, ये हो गया 5000, मतलब टोटल यहाँ पे कितने का हो गया 1,10,000। चलो ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे अलग क्या है, यहाँ पे ना बच्चों सिंपल इतना लिखा है पेड हाफ अमाउंट इमीडिएटली, इसका मतलब आधा अमाउंट कैश में पे कर दिया है। तो इसको ना दो पार्ट में डिवाइड करो, आधा आधा, ठीक है। इसका आधा मतलब कितना आएगा, ये आएगा 55,000 और दूसरा आधा कितना आएगा 55,000। तो यहाँ पे आधा अमाउंट कैश में है तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे कैश अकाउंट, और आधे अमाउंट के बारे में कुछ नहीं बोला। इसका सिंपल मतलब क्या होता है कि ये जो 55,000 रिमेनिंग है ये क्रेडिट परचेस है। तो क्रेडिट परचेस के लिए हम लोग पार्टी का नाम यूज करेंगे, किससे परचेस किया है, मिस्टर बी से, तो ये 55,000 के जगह आ जाएगा मिस्टर बी अकाउंट। चलो ये समझ में आ रहा। अब इसकी जर्नल एंट्री देखते हैं। देखो ये जितना भी हम लोगों ने किया ना 1 2 3 4 5, ये पूरी पांचों चीजें कैसे काम में आती समझो। परचेस अकाउंट डेबिटेड कितना 1 लाख ऊपर दिया है, चलो लिख लिया। इनपुट कौन सा लगेगा बच्चों, आप लोगों को पता है इनपुट लगेगा सर सीजीएसटी अकाउंट डेबिटेड और दूसरा लगेगा यहाँ पे एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, और दोनों कितना है, ये हो गया 5,000, ये भी हो गया 5,000। टू टू यहाँ पे क्या आएगा कैश अकाउंट बराबर, और फिर से एक बार टू आएगा यहाँ पे, टू यहाँ पे आएगा मिस्टर बी अकाउंट, और अमाउंट कितना रहेगा, ये रहेगा आपका 55,000 और ये भी रहेगा आपका 55,000। हाँ, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 का पॉइंट नंबर 1। चलिए क्या अलग था, कुछ भी अलग नहीं था, सिंपल कैश और क्रेडिट दोनों को मर्ज कर दिया, दैट्स इट। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप लोग देखोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मुंबई और दिल्ली, सबसे पहले ये समझो इंट्रा स्टेट, तो ये जीएसटी कौन सा आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा आपका आईजीएसटी, दैट्स इट। अब यहाँ पे कैलकुलेशन में अलग क्या, देखो यहाँ पे ना लिखा है ट्रेड डिस्काउंट, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं लगे हाथ करवा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा है कैश डिस्काउंट। अब जिनको डिस्काउंट के बारे में नहीं पता उनको मैं बता देना चाहता हूँ, डिस्काउंट दो कैटेगरी के होते हैं, एक रहता है ट्रेड डिस्काउंट और एक रहता है कैश डिस्काउंट। तो फर्क क्या है ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट बच्चों मिलता है जब आप लोग कोई भी चीज खरीदते हो बल्क में, बल्क में कोई भी चीज खरीदने के लिए गए तो आगे वाला पर्सन जो आप लोगों को डिस्काउंट देगा उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट क्या होता है, कैश डिस्काउंट होता है अगर आप लोगों ने उधारी में खरीदा और अगर आपने बोला कि मैं 3 महीने के बाद पे करूंगा और आप ड्यू डेट के पहले पहले पे करते हो, तो यहाँ पे जो डिस्काउंट मिलेगा इसको हम लोग बोलते हैं कैश डिस्काउंट। सिंपल ध्यान में रखने वाली चीज ये है कि हम लोग जब कभी भी डिस्काउंट की बात करते हैं तो डिस्काउंट में ट्रेड डिस्काउंट अगर है तो ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते। कभी भी ध्यान में रखना, हम लोग ट्रेड डिस्काउंट को अकाउंट में यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हम लोग कौन से डिस्काउंट को रिकॉर्ड करते हैं, हम लोग कैश डिस्काउंट को, तो ये ध्यान में रखना है यहाँ पे, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते, हम लोग ये डिस्काउंट को रिकॉर्ड करते हैं। मैं यहाँ लिख लेता हूँ नॉट रिकॉर्ड ऑलवेज रिकॉर्ड। अब देखो परचेज किया 10,000 का, तो चलो सबसे पहले तो आईजीएसटी है तो मैं ये हटा ही देता हूँ यहाँ पे, आप लोगों को बनाने के लिए भी आसानी हो जाएगी, पूरा ही मिटा देता हूँ। अब समझो सबसे पहला परचेज कितने का परचेज किया है बच्चों, यहाँ पे परचेज हम लोगों ने किया है 10,000 का, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 10,000।
दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि सर परचेज तो हम लोगों ने 10,000 का लिख दिया है, अब जीएसटी पहले ऐड करना है कि डिस्काउंट पहले माइनस करना, तो ये ध्यान में रखना कभी भी अगर आपने परचेज किया तो परचेज में से आपको बच्चों पहले माइनस करना पड़ेगा यहाँ पे डिस्काउंट, कोई भी डिस्काउंट हो, कैश डिस्काउंट या टेन डिस्काउंट। अब डिस्काउंट कितना परसेंट बोला है? 10%। तो इसका 10%, ये ध्यान में रखना, इसका 10% मतलब कितना आएगा यहाँ पे 1000, तो ये आ गया आप लोगों का 9000। अब इसके ऊपर आपको लगाना पड़ेगा जीएसटी, तो जीएसटी आप लोगों को पता है कौन सा जीएसटी आप यूज करोगे यहाँ पे, आईजीएसटी, और आईजीएसटी कितना परसेंट है? वो भी 10% है, 10% मतलब आ गया यहाँ पे 900, तो ये आ गया आपका 9,900 रुपए मार्क, करेक्ट। अब समझने वाली चीज ये है कि डिस्काउंट तो है, ये समझा, डिस्काउंट अलाउ है कि रिसीव, तो इसको ध्यान में रखना, का एक सिंपल तरीका ध्यान में रखना, अगर हम लोग परचेस कर रहे, कोई भी चीज परचेस कर रहे तो डिस्काउंट क्या रहेगा हम लोगों को? रिसीव, और सेल कर रहे तो डिस्काउंट क्या रहेगा? अलाउ। अगर हम लोग किसी को सेल कर रहे तो डिस्काउंट हमारे लिए रहेगा एक तरीके का एक्सपेंस। यहां पे समझो, यहां पे परचेस अकाउंट हम लोगों ने किया है 10,000, ठीक है। उसके बाद अब डिस्काउंट अलाउ नहीं है, यहाँ पे डिस्काउंट रहेगा रिसीव, परचेस कर रहे हैं इसलिए डिस्काउंट रिसीव, तो यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले आप लोग लिखो इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिटेड, कितना है इनपुट आईजीएसटी, यहाँ पे इनपुट आईजीएसटी आ गया आप लोगों का 900 रुपए। टू, अब पेमेंट कैश में कर रहे हैं या क्रेडिट में, चलो यहाँ पे लिखा है कैश, तो यहाँ पे आप लोग कैश में कौन सा पे करोगे, ये वाली चीज 9,900, इनपुट ये वाला आएगा नहीं, यहाँ पे लिखोगे आप टू कैश अकाउंट, कितने का पेमेंट कर रहे हैं आप? 9,900, और दूसरा आप लोगों को लिखना पड़ेगा यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, परचेस कर रहे तो डिस्काउंट रिसीव, सेल कर रहे तो डिस्काउंट अलाउ। डिस्काउंट रिसीव कितने का है बच्चों? यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव है आप लोगों का यहाँ पे 1,000 रुपए का, ये हो गया आपका सिंपल जर्नल एंट्री, खत्म, कुछ नहीं था। क्या था? सिंपल, पहले आप लोगों ने डिस्काउंट माइनस किया, उसके बाद लगाया जीएसटी, और जितनी भी चीजें है वो लगभग सारी चीजें इसमें कवर हो चुकी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या अलग है? नेक्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ कैश डिस्काउंट है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ना बच्चों यहाँ पे कैश डिस्काउंट हम लोग जैसा, सॉरी एक गलती हो गई यहाँ पे गलती ये हो गई कि मैंने गलती से ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड कर दिया, आप लोगों को ट्रेड डिस्काउंट को यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करना था, बस उसको एक ध्यान में रखिए, यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट को आपको रिकॉर्ड नहीं करना था, तो यहाँ पे जो अमाउंट है, ठीक है, ये अमाउंट आपका आ जाएगा सिंपल 9,000, 9,000 मतलब ये चीज 1, 2 और 3, बस। अब कैश डिस्काउंट के केस में क्या करेंगे? कैश डिस्काउंट के केस में यहाँ पे जो अमाउंट है यहाँ पे आप लोगों को लिखना पड़ेगा डिस्काउंट, और ये जो क्वेश्चन है इसमें 5% लिखा है, मैं इसको 10% कर देता हूँ ताकि आपको कंपेयर करने के लिए आसानी जाए। यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव है, डिस्काउंट रिसीव कितने का है? अपना 1,000, और यहाँ पे जो अमाउंट है ना परचेज का, वो जैसा प्रीवियस इसमें मैंने लिखा था ना 10,000, वो अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे सिंपल 10,000। चलो 10,000, ये था कैश डिस्काउंट के बारे में। तो चलो बच्चों आज के लिए इतना है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जीएसटी का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। चलो थैंक यू वेरी मच।